बताइए कहाँ पे डाउट है, लास्ट की तरफ? हाँ तो बता दो, पेज 72 था। ओके, और 70 सजेस्ट ओके ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस कंडीशन इज इक्वल टू 1, शो दैट z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव टू शो। तो अगर मैं z को x प्लस आयोटा y अज्यूम कर लूँ, ठीक है, इसको प्योरली रियल दिखाने के लिए क्या दिखाना है मुझे कि y इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने y जीरो प्रूव कर दिया, दैट मीन्स इट इज प्योरली रियल, सिर्फ x ही रहेगा, राइट? मैंने z को ये कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया सच दैट, अच्छा बाय द वे, जब भी किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन हो जाता है या फिर कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है z बिलोंग्स टू c, ठीक है, उसके बाद जो मॉड आता है ना, दैट मॉड इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डोंट कंफ्यूज इट विद द मॉड ऑफ प्लस माइनस, जो नेगेटिव को प्लस कर देता है, वो वाला मॉड नहीं है, ठीक है? सो अभी ये जो मैंने अज्यूम किया है गिवन कंडीशन में मैं डाल रहा हूँ, ये होगा 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इक्वल टू 1। ये गिवन है, मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को एक साथ लिख ले रहा हूँ। समझ आया क्या किया मैंने, राइट? दिस इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करो, ये मेरा आयोटा स्क्वायर -1 है तो मिलके ये +1 हो जाएगा, यानी 1 + y मेरा रियल पार्ट हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई -1। ये समझ आया क्या कि मैंने, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। अब इस आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए x माइनस आयोटा y -1, x माइनस आयोटा y -1, ये करो। मैं अगला स्टेप में ऊपर लिख रहा हूं, अगला स्टेप होगा कि पहले मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो इट विल कम एज x माइनस आयोटा y प्लस आयोटा, फिर मैं y को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, प्लस एक्स वाई माइनस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, फिर मैं माइनस आयोटा एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर एक्स वाई, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये फिर माइनस कर देगा, माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स। ये समझ आया क्या किया मैंने, ऊपर वाले सारे ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस
1 होल स्क्वायर, ये होगा डिनोमिनेटर में। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो देखते हैं क्या बन रहा है। x प्लस एक्स वाई ये क्या होगा, माइनस एक्स वाई, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। दिस इज प्लस एक्स, ये प्लस एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, और मेरा एक्स वाई कैंसिल हो गया तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो बचा क्या, हाँ मैं पहले रियल पार्ट देख लेता हूँ। 2x के अलावा कुछ और बचा है, नहीं बचा। माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई ये भी कैंसिल हो गया। दिस इज आयोटा माइनस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए ये प्लस एक्स, अच्छा ये हो गया। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा सेग्रीगेट करूंगा आयोटा एंड रियल पार्ट में। तो दिस वुड बी इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ये क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। बाय द वे इसके चारों तरफ अभी भी मॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब मॉड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट शुड बी इक्वल टू 1, गिवन नहीं है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके ये किया, ये सॉल्यूशन के बाद यह है कि मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर पाया। अब इसका मॉड वैल्यू अगर 1 गिवन है तो इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस विल बी अच्छा, इसके बाहर रूट भी आता है, रूट में हटा दूंगा क्योंकि आरएचएस में 1 है, तो मैं सीधा वहां पे 1 स्क्वायर लिख ले रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर जो रूट था वो मैंने उन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये समझ आया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना और y इक्वल टू 0 प्रूव करना, विच इज वेरी इजी। 4x स्क्वायर, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये होता है राइट। सो ये हो जाएगा 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। डिवीजन में सेग्रीगेट हो जाता है, दैट्स ट्रू, बट डिवीजन है कहाँ, यहाँ पे आप कह रहे हो। ओह दैट्स राइट, ओह या राइट, या आरएचएस में लेके गए थे और होल स्क्वायर किया था, तो दैट्स ट्रू। पहले बताना था ना, इतना कैलकुलेशन करने के बाद बता रहे हो, ठीक है। एनीवेज अब यहाँ तक कर लिए तो यही करते 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। सर इसमें वो वही वाला क्वेश्चन है जिसमें वो हम फंस गए थे। आई नो लेट मी ट्राई। अगर यहाँ तक आ गए, इफ इट वर्क्स आउट देन इट्स गुड ना, फंस गए तो फंस गए, दैट्स फाइन, फंसने से इतना दिक्कत नहीं मुझे। अच्छा ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ का 4, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा।
-2y² -3y², और ये -2y अकेला रह गया। यू आर राइट, हम फंस गए। स्टिल लेट मी ट्राई, कुछ फिगर आउट होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, I don't want to give up so much work, you know. No. ठीक है, another way. Let's give it up. बहुत हो गया और टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। यहां पे ये गिवन है कि मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड मॉड, इस मॉड को मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ मॉड प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। मॉड प्रॉपर्टी लगा के सेग्रीगेट किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू जेड माइनस आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों की मॉड वैल्यू निकालूंगा और होल स्क्वायर कर दूंगा ताकि रूट हट जाए। तो ये होगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल है कि z के साथ सॉल्व करें या z को x एंड y करके सॉल्व करें। दोनों साइड को स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट। Yep. But why? What is the need? वो तरीका हमने लास्ट टाइम किया था, राइट। हमें मॉड्यूलस निकालना आता है, उसका भी फॉर्मूला है, तो हम z को xy पुट करके करते हैं इस बार। जस्ट टू ट्राई, है ना। z को मैं x प्लस आयोटा y पुट कर रहा हूँ। 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 1। LHS हो रहा है मेरा 1 प्लस y माइनस आयोटा x मॉड इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस 1। अब इन दोनों LHS RHS दोनों का मॉड वैल्यू निकाल रहा हूँ। मॉड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मैं होल स्क्वायर भी कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा फर्दर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये कैंसिल 4y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। अब इससे हमें क्या पता चलता है, मेरा जो अजम्पशन है ना, इसमें y 0 आ गया, यानी सिर्फ x की वैल्यू ही रहेगी। दैट मीन्स इट इज प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। ठीक है, देखो इसमें एंड में प्रूव करने में दिक्कत नहीं है। समझ आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में गिवन है Z1, Z2, Z3 आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कंडीशन फुलफिल होता है 3/Z1 Z2 का मॉड इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। एंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, आई कैन सी कि 3 का स्क्वायर 9 यहाँ बैठा है, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 यहाँ बैठा है, ठीक है। सो इस केस में क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, हम क्या कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर लेंगे खुद की तरफ से। जो कंडीशन गिवन है उसका स्क्वायर करूंगा मैं, Z1 माइनस Z2 मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू 25/Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर इक्वल टू 49/Z3 माइनस Z1 होल स्क्वायर। इसको मैं k के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। समझ आया क्या किया मैंने? अब ये कंडीशन से मतलब ये इक्वालिटी को अगर मैं k के बराबर ले रहा हूं तो 9 की वैल्यू देखी आ जाएगी k इंटू Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। समझ आए? इसको मैं RHS में ले जाके मल्टीप्लाई किया और ऐसे लिख दिया मैंने, ओके। एंड इसी तरह 25 की आ जाएगी और 49 की भी आ जाएगी। अब ये जो कंडीशन गिवन है, क्या इसमें मैं 9 की वैल्यू इससे रिप्लेस कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, राइट। सो 9 की वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2, ठीक है, प्लस 25 टाइम्स, नहीं हाँ इसमें भी क्या आ जाएगा, 25 की वैल्यू ये हो जाएगी अब हम लिख सकते हैं ये जो मॉड z स्क्वायर होता है ना, इसको प्रॉपर्टी होता है, इसको हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो इसको मैं वैसे ही सेग्रीगेट कर दूंगा, Z1 माइनस Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2, प्लस ऐसे इधर भी आएगा इधर भी आएगा और वी कैन सी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट है इनको मैं सेग्रीगेट कर देता हूँ, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट, और इन सब के बाहर ना एक k बैठा हुआ है, तो k को मैं पूरा कॉमन ले रहा हूँ तीनों टर्म से। इन तीनों टर्म से कॉमन लूंगा क्योंकि इनका एलसीएम रहा नहीं, तो k को मैं कॉमन लिख के सबको एक साथ लिख सकता हूँ कॉन्जुगेट के साथ, प्लस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ये समझ आया क्या किया मैंने, ये वाला स्टेप? ये ऊपर को मैंने पहले बाइफरकेट किया, फिर एक कॉमन फैक्टर कैंसिल किया, तो सिर्फ ये बचा। ये कॉन्जुगेट को भी इंडिविजुअल टर्म्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ कॉन्जुगेट क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस को नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये मैंने सेग्रीगेट किया और अब वी कैन सी कि सब कैंसिल हो जाएगा उसे, राइट। Z3 है Z2, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। फाइन, किसी और को किसी क्वेश्चन में डाउट है? देन लेट्स स्टार्ट विद आवर PYQs। आई थिंक मैं अपना बुक बाहर छोड़ा है। ठीक है, अपना बुक खोलिए प्लीज। पेज नंबर 144, पेज नंबर 144 में क्वेश्चन 5, 6, 7 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इज दैट सो? क्वेश्चन 5, 6, 7 144। कर लिया था लास्ट क्लास में, राइट। तो अभी आगे का करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 एक बार पढ़ के ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट में करता हूँ।
क्वेश्चन 4 समझ आया क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कैसे प्रोसीड करना है, कुछ आइडिया है? ट्राई कर रहे हो गया? क्या आंसर है? समझ आया कैसे हो? ओके, क्वेश्चन 4 हो गया तो क्वेश्चन 2 ट्राई कीजिए। हाँ, बी। देखिए क्वेश्चन 4 में गिवन है 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अज्यूम कर देता हूं। ठीक है, और ये दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन दिया है कि उनके सम का भी रियल पार्ट 0 है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है देन जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए उनमें से कौन सा पॉसिबल है, राइट? सो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं z1 z2 तो क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, इसका रियल पार्ट 0 है, ये गिवन है। रियल पार्ट एक ये हो जाएगा और ये ये हो जाएगा, यानी x1 x2 माइनस y1 y2 इज 0। दिस इंप्लाइज that x1 x2 is equal to y1 y2। सेकेंड ऑप्शन गिवन है कि इनके समेशन का भी रियल पार्ट 0 है। दैट मीन्स इन दोनों का सम करता हूं तो x1 प्लस x2 भी 0 है, और क्योंकि इन दोनों का समेशन 0 है आई कैन राइट x1 प्लस x2 इज 0, सो x1 बिकम्स इक्वल टू माइनस x2। अब ये जो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ x1 और अच्छा x2 को मैं माइनस x1 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वल टू y1 y2। अब ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस इक्वल टू y1 y2। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए ये जो x1 स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट्स अ स्क्वायर तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि उसके साथ एक नेगेटिव मल्टीप्लाई है तो ये ओवरऑल टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगा। हैव यू गॉट दैट? x1 स्क्वायर नेगेटिव के साथ हमेशा नेगेटिव होगा, दैट्स राइट। सो दैट मीन्स y1 एंड y2 में से दोनों हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव हो गई, वन ऑफ देम हैज टू बी नेगेटिव, बोथ ऑफ देम कांट बी नेगेटिव टुगेदर और बोथ ऑफ देम कांट बी पॉजिटिव टुगेदर। ठीक है, वन ऑफ देम हैज टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स इसमें ऑप्शन बी गिवन है ना, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, imaginary part of z1 is y1। ठीक है, imaginary part of z1 is less than 0 and y2 is greater than 0, ये मेरा बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन गिवन है कि y1 is greater than 0 and y2 is less than 0। इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर अगले में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों सिनेरियो करेक्ट होंगे, बी एंड सी। समझ आया सबको ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ के देखिए, इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है इसलिए अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन इसमें बाद में आएंगे।
इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा टीडियस है, इसको 1 मिनट में पढ़िए और ये बताइए आप कुछ समझ ना आए हो इस क्वेश्चन में। आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई दिस एट होम। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन समझ आया, अप्रोच कैसे करना है समझ आया। लेट एस बी सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा के जो भी आंसर्स आएंगे उसका एक सेट एस है, where alpha is greater than pi, beta is also greater than pi and less than 2pi. So both the angles are greater than pi and less than 2pi. That means third and fourth quadrant में, ठीक है। For which the complex number, एक complex number दिया हुआ है that is purely imaginary, मतलब आप जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो उसका रियल पार्ट को जीरो कर देना, because it is purely imaginary। और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया which is purely real, यानी उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देना आफ्टर रैशनलाइजेशन। उसके बाद उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया हुआ है कि z अल्फा बीटा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा प्लस आयोटा cos 2 बीटा। अब ये अल्फा बीटा कहाँ से आया होगा, आपको प्रीवियस दो जो कंडीशंस थी उसको सॉल्व करने पे आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई होगी, ठीक है। और यही अल्फा बीटा हम z अल्फा बीटा में डालेंगे कॉम्बिनेशन में, अल्फा का एक वैल्यू बीटा का एक वैल्यू, और आपको कुछ आंसर आएगा। वही आंसर को फिर आपको समेशन फॉर्म में लिखना है, आयोटा z अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा z अल्फा बीटा, ठीक है। z अल्फा बीटा जस्ट प्रीवियस इक्वेशन डिफाइंड है, z अल्फा बीटा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा प्लस आयोटा cos 2 बीटा। तो पहले हाँ उसी इक्वेशन से पहले आंसर निकालना है, फिर उस समेशन में डाल देना है, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है पर हो जाएगा, इट्स डूएबल, ठीक है। आज अगर टाइम लगा तो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। द वैल्यू ऑफ दिस गिवन है, बेसिकली ये इन्होंने, क्या आप कह सकते हैं कि इसको इन्होंने पोलर फॉर्म में दिया, नॉट, हाँ काइंड ऑफ पोलर फॉर्म में दिया है बट नॉट एग्जैक्टली पोलर फॉर्म में। आप इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आर्गुमेंट की वैल्यूज दी हुई है हमें। अगर ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का ध्यान रखिए, पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होता है। इसको शॉर्ट में r सिस भी लिखते हैं, c आयोटा s। cos पहले आता है, sin बाद में आता है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। और इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कुछ भी बात बन रही है?
ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आयोटा के साथ कॉस है और उसके पहले जो वैल्यू है, जो रियल पार्ट है, वो ऐसे दो टर्म्स का समेशन है, राइट। सो ये हमारे स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में तो डेफिनेटली नहीं, तो इसको इस टाइम पे रैशनलाइज करके भी फायदा नहीं है। मेरा पहला इंटेंशन होगा कि इसको मैं स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में ला सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है क्या हम साइन को, अच्छा अभी 1 प्लस साइन थीटा इस फॉर्म में है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा के फॉर्म में है। इसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका होता है? अगर आप हाफ एंगल साइन पे नहीं लगता, हाफ एंगल कॉस पे लगता है। 1 प्लस कॉस थीटा को आप हाफ एंगल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा हो जाएगा, ये दोनों फिर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। फिर आपको इसको इवेंचुअली सिंप्लीफाई करना ही होगा। अगर सिर्फ ये आयोटा होता, ये नहीं होता, तो मैं समझ पाता, बट आपके साइन के साथ एक 1 भी घुस जा रहा है ना, तो आयोटा डाल के भी फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ साइन नहीं हो रहा, साइन प्लस 1 हो जा रहा है, ठीक है। आपका अप्रोच सही है। यहाँ पे ना इसको हाफ एंगल, यहाँ पे हाफ एंगल लगाने के लिए मैं पहले इसको ना कॉस में कन्वर्ट करूंगा, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और कॉस को तो डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। इफ यू गाइस रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री रूल याद है? कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता था कि अगर साइन π/2 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉस π/2 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। यू गाइस रिमेंबर दिस, ठीक है। सो इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करूंगा? कॉस, मुझे ये गिवन है, देखिए मुझे ये गिवन है, साइन थीटा इज दिस, ठीक है। तो मैं इस टर्म में लिख दूंगा cos π/2 माइनस 2π/9। ये सबको समझ आया क्या किया मैंने? इसको मैंने cos में कैसे कन्वर्ट किया? थीटा मुझे 2π/9 गिवन है, मैंने उल्टा कर दिया, π/2 माइनस 2π/9 कर दिया और बाहर साइन की जगह cos लिख दिया। ये स्टेप समझ आया सबको? हाँ, इसका इंटेंशन ये था कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं, जो इसका रियल पार्ट है, ठीक है। अभी ये जो टर्म होगा ये सब में आएगा, यहाँ पे ये साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। दिस वुड बी 18 9 माइनस 4 यानी 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 5/18, या 5/18 भाई आ रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, अब ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस 5π/18। साइन 2π/9 को मैंने cos 5π/18 लिख दिया। ये समझ आया सबको? पक्का? ये मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाया, प्लस आयोटा साइन 5π/18 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18 होल क्यूब। ये स्टेप समझ आएगी नहीं सबको? पहले द इंटेंशन वाज कि मैं इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकूं इस वाले टर्म पे। अब क्या इस पे हाफ एंगल लगा सकता हूं? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है हाफ एंगल से? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद है सबको? हाँ या ना? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर ले आएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मेरा आंसर होता है। अब यहाँ पे 2 थीटा की जगह मेरे पास थीटा है, इसलिए ये थीटा बाई 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हाफ एंगल लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 5π/18 की जगह 36 हो जाएगा। क्यों 36 हो रहा है समझ आया? राइट, हाफ एंगल लगाया इसलिए,
प्लस अयोटा, इस पे भी मैं हाफ एंगल लगाऊंगा। साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 पाई बाय 36 कॉस 5 पाई बाय 36, एग्जैक्टली सेम नीचे आएगा बट विद अ नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों टर्म्स सेम ही रहेंगे। ये स्टेप समझ आया सबको? अच्छा, ये न्यूमरेटर के जो दोनों टर्म्स है, क्या इससे मैं एक कॉस थीटा और इसका ये एक कॉस थीटा बाहर ले सकता हूं कॉमन? न्यूमरेटर से ये कॉस 5 पाई बाय 36 और ये 5 पाई बाय 36 ले सकते हो बाहर। एग्जैक्टली सेम वे में डिनोमिनेटर में भी बाहर आएगा। ऊपर नीचे में डिफरेंस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस ही नहीं है। और क्योंकि दोनों से cos 5 पाई बाय 36 बाहर आ जाएगा तो कैंसिल भी हो जाएगा ऊपर नीचे। ये समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? और साथ में ये जो 2 है ये भी कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, सो वो कॉमन लेके कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा? cos 5 पाई बाय 36, ये होल क्यूब है, प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाय 36 डिवाइडेड बाय cos 5 पाई बाय 36 माइनस अयोटा साइन 5 पाई बाय 36 होल क्यूब। ये स्टेप बताइए, यहां से जो यहां तक हम गए, ये स्टेप सबको समझ आया कि नहीं? सिर्फ कॉमन लेके कैंसिल किया, जो बच गया वो लिख दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा डिसेंट फॉर्म में लग रहा है। देखो ये पोलर फॉर्म के स्टैंडर्ड उसमें आ गया है। ये cos 5 बाय 36 है, वो साइन है CIS। ठीक है, अब मैं रैशनलाइज कर सकता हूं। रैशनलाइज करूंगा तो क्या करूंगा? ये नीचे है अच्छा z अपॉन z कॉन्जुगेट ही है ना ये तो। z अपॉन z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती है? कुछ होती है क्या? इस तरह फॉर्मूला में नो mod square no that is z into z conjugate। ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा, ये z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। व्हाट्स कॉम्प्लीमेंट्री? क्यों? कुछ पर्पस तो होगा, सोच के क्यों कॉम्प्लीमेंट्री बोला? नहीं, अभी हम ना एंगल सॉल्व ही नहीं कर रहे, अभी हम आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं। वो एंड में करेंगे कि जो हमारे पास एंगल आया कि हम उसको कॉस या साइन में सॉल्व कर सकते हैं, तब अगर कॉम्प्लीमेंट्री लेना तो लेंगे। अभी हम स्ट्रगलिंग विद कि इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, वही मैं करके देख रहा था कि अगर मैं ऊपर ये वाले टर्म का प्लस मल्टीप्लाई करता हूं इस वाले टर्म का, यानी सी और एस, सी और अयोटा एस, ऐसे लिख रहा हूं मैं। एग्जैक्टली यही टर्म विद अ प्लस साइन ऊपर गया और नीचे विद प्लस साइन किया। ठीक है, सो ऊपर क्या होगा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये सेम टर्म आ रहा है ना, तो ऊपर हो जाएगा सी 5 पाई बाय 36 3 2 6 6 6 5 5 बाय 18 15 बाय 18। ठीक है, आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और विद अयोटा के साथ तो cos स्क्वायर 5 पाई बाय 36 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 36 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ये समझ आया क्या क्या मैंने? ये देखिए 1 है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है।
और ये क्या होगा, ये होल स्क्वायर है और इसके बाहर ना एक होल क्यूब भी है, तो क्या मैं इसको बाहर ले जा सकता हूं? तो बाहर लेके गया स्क्वायर को, तो इसको मैं टोटल लिख दूंगा 6 होल टू द पावर 6। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी व्हाइल डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में गिवन है एंड इट इज रेज्ड टू द पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। याद है, इसको हमने यूलर फॉर्म से प्रूव भी किया था, 2 स्टेप में यूलर फॉर्म लगा के। वो शीट याद है जहां पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, एक सिंगल शीट में था, एक सिंगल पीडीएफ के पेज में था। ठीक है, सो हम ये जो पावर होता है ना, इसको एंगल के साथ लिख सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ये बन जाएगा cos 6 5 पाई बाय 36 प्लस आयोटा साइन 6 इंटू 5 पाई बाय 36। ठीक है, इससे ये स्टेप आया। अब ये क्या हो गया, cos 5 पाई बाय 6, ये 6 से कैंसिल, प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 कितना एंगल होता है, 5 बाय 6 इंटू 180 बाय पाई 30 150 डिग्री होता है ना। 5 पाई बाय 6 186 3 30, हाँ 150 डिग्री होता है। तो क्या हम 150 डिग्री निकाल सकते हैं? ये बेसिकली मैंने cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री निकाल कर दिया। अब हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री लगा सकते हैं। ठीक है, क्या मैं cos को cos सप्लीमेंट्री में क्या हो जाता है, cos ही रहता है लेकिन नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, cos सप्लीमेंट्री याद है आपको लोगों को, सप्लीमेंट्री एंड सुपर सप्लीमेंट्री। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। ठीक है, cos 30 कितना होगा, √3/2, सो माइनस √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 इज 1/2। सो क्या कॉमन लेना है, अब इसमें आंसर के ऑप्शंस क्या है, माइनस हाफ कॉमन लिया, अंदर बचा √3 माइनस आयोटा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाय द टाइम मिडिल ऑफ द क्वेश्चन पहुंचते इंटरेस्ट चला जाता है कि यार कहाँ से स्टार्ट किया था। इसलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना स्टेप्स याद रहेगा। और आप देख रहे हैं ना ये सारे PYQs है, आप ये रियलाइज करना नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, इसमें मैं कुछ लीनियंसी दे नहीं सकता कि नहीं थोड़ा आसान कर लेते हैं। आसान यही आसान है जो भी है, एक्चुअली आसान एक और आएगा। ये जो टॉपिक है ना अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये थोड़ा सा इसके जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से लंबे आते हैं। ठीक है, काम करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ मैं, गो टू द कर्व रिप्रेजेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी डुएबल है लेकिन उसमें फिर से टाइम लगने वाला है, तो एक काम करते हैं अगले टॉपिक में मूव करते हैं, आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर किससे स्टार्ट करें, थोड़ा सा जो कम टाइम लगेगा, हाँ क्वेश्चन 27 ट्राई कीजिए प्लीज।
अच्छा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर निकालना है ना। आपको याद है ये प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर को आप मॉड के अंदर बाहर कर सकते हैं, तो आप मॉड जेड का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं कि पहले मॉड जेड निकालिए फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ जेड स्क्वायर निकाल के मॉड निकालना। क्योंकि जेड स्क्वायर का मॉड निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बट आप मॉड जेड निकाल सकते हैं और उसका स्क्वायर कर सकते हैं। ये समझ आया सबको, ये जो प्रॉपर्टी होता है, तो मैं ये निकालूं या ये निकालूं, बात एक ही है, ठीक है। और मुझे जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना है मॉड। क्या मैं इस पे डायरेक्टली मॉड लगा सकता हूं? क्या मॉड एडिशन में सेग्रीगेट होता है? नहीं, एडिशन में सेग्रीगेट नहीं होता, ठीक है। तो मैं काम करूंगा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट पहले ही लिख दूंगा, सो दैट मुझे सेग्रीगेट करना ही ना पड़े। अब क्योंकि मुझे मॉड की वैल्यू चाहिए ना, मैं दोनों तरफ मॉड लगा देता हूँ, समझ आया। और ये मॉड जेड होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, फिर से स्क्वायर बाहर ले आया, यहाँ पे मॉड सेग्रीगेट हो जाएगा माइनस आयोटा, समझ आया क्या किया मैंने। माइनस आयोटा का मॉड वैल्यू क्या होता है? मॉड्यूलस 1 होता है, ठीक है। माइनस आयोटा हो या सिर्फ 1 हो, सबके मॉड वैल्यू 1 होते हैं, तो ये तो 1 हो गया। क्या मैं मॉड में जब कॉन्जुगेट लगा होता है उसको हटा सकता हूँ? मॉड के अंदर कॉन्जुगेट की कुछ वो होती है? नहीं होती। तो ये हो गया मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई हो गया मॉड ऑफ जेड, ठीक है। अब क्या मैं मॉड जेड डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ? क्योंकि इसमें क्या गिवन है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, और ये भी लिखा है x इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गिवन है कंडीशन में। x इंटू वाई नॉट इक्वल टू 0 मतलब x या y या दोनों, कोई भी 0 नहीं हो सकता, बोथ आर नॉन जीरो टर्म्स, तभी उनका मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो होगा। यानी दिस इज अ प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं है कि प्योर रियल है या प्योर इमेजिनरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसलिए इसको कैंसिल मैं कर नहीं सकता, या प्रॉबेबली कर भी सकता हूँ, क्योंकि नॉन जीरो है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, दैट्स ट्रू। तो इससे मॉड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैंने एक स्क्वायर और ये कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 1। समझ आया क्या किया मैंने? और क्यों डायरेक्टली कैंसिल कर दिया? क्योंकि मुझे पता है वो 0 नहीं है, 0 होता तो कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो इसका होल स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 1। बहुत ही टिपिकल स्टेप्स होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस करते करते ना वो स्टेप्स देखना कुछ क्वेश्चंस के बाद रिपीट होने लगेंगे, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, ठीक है। इसलिए PYQs करना जरूरी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द स्टेप्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कीजिए। इट इज बेस्ड ऑन पोलर फॉर्म। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं एक्स्ट्रा। व्हाट यू हैव टू ट्राई इज कि समहाउ उसको स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद आपको आर और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोलर फॉर्म करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। अच्छा, पोलर फॉर्म में बीच में माइनस का साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता है। तो पहले तो साइन को माइनस से प्लस कीजिए, जो भी तरीका लगता है।
tan का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो इसमें अगर आप सप्लीमेंट्री लगाएंगे tan का, तो आपका माइनस साइन जो बाहर है वो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए tan को आप सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस के टर्म्स में लिखेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या वो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में आएगा? Yeah. अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, आपने चेक किया? एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट ही होता है, ठीक है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका आर और थीटा निकालना है, यानी मॉड वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों में 2 तो कॉमन है, तो 2 सबसे पहले मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। आर ऑलरेडी 2 आ चुका है, और यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, 1 है, और यहाँ पे आयोटा साइन थीटा है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। टैन का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है माइनस टैन थीटा, दैट मीन्स टैन पाई माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। ये शॉर्टकट्स हमने पढ़े थे, प्लीज उनको रिवाइज कीजिएगा, ये कॉल बैक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब मेरे पास है माइनस टैन थीटा, माइनस के साथ टैन थीटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको प्लस करने के लिए मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टैन पाई माइनस 5 पाई बाय 8। ये स्टेप समझ आए कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टैन 8 3 5 पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 सॉरी। ये समझ आया? अब क्या मैं tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं, और इस कॉस को यहां पे ला सकता हूं आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो फाइनली क्या होगा, 2 कॉस 3 पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय कॉस 3 पाई बाय 8, ऐसा आएगा। कॉस 3 पाई बाय 8 कांस्टेंट है, राइट।
कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ला सकता हूँ इसके साथ, राइट। सो इसको बाहर लाऊंगा तो क्या बनेगा ये 2/cos 3π/8, अंदर रह गया cos 3π/8 प्लस आयोटा sin 3π/8। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। r की वैल्यू क्या है 2/cos 3π/8। थीटा की देखिए ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हो गया, तो थीटा मेरा 3π/8 है। समझ आया कैसा आया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका आंसर है। नो, डी इज 2 sec 5π/8 मीनिंग 3π/8। ठीक है, क्वेश्चन 28 ट्राई कीजिए। I'm sorry, I said question 28, not 28. I'm sorry. Question 26, 25. 25. So the आज के टेस्ट कितने मार्क्स के? 80. Complex numbers, quadratic and linear inequalities. सी आपको मैं बताता हूँ, अभी जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना सारे, इस बार लीनियर डालूंगा, दैट्स राइट। सब PYQ से पिक होते हैं, ठीक है, सारे PYQs है मेरे पास। क्वेश्चन को थोड़े से इजी, थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन करने का ऑप्शन ही नहीं है, मुझे PYQ से पिक करना पड़ता है। उस वजह से मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा इजी टफ कॉम्बिनेशन करूँ, बट मोस्टली ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। तो इस बार जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ना कि वैसा ही होने वाला है, इसलिए इस बार 1.5 घंटा दे रहा हूं मैं, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। ज्यादा आप टाइम लीजिए, लास्ट टाइम भी 1.5 घंटा ही दिया था, राइट। 90 मिनट्स कीजिए, जितना हो सके सॉल्व कीजिए। गलत है सही है वो बात की बात है, आप पहले अप्रोच ट्राई कीजिए। किसी क्वेश्चन में कुछ तो हवा लगा नहीं लगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आंसर सही लाना बात की बात है, पहले आप ऐसे एनवायरनमेंट को फेस कीजिए ना कि ये सब क्वेश्चन आएंगे, उसका कुछ कर नहीं सकते, वो रियलिटी को फेस करना जरूरी है कि हर बार जब दिल इतनी बार टूटेगा ना फिर आदत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे हिम्मत आएगा कि ये तो पता ही ऐसे आता, कर लेंगे टाइप्स, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन पेपर बनाते हुए भी थोड़ा लग रहा था कि ज्यादा ही हो रहा है, बट दैट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट योर मार्क्स कि मेरे 80 में से 10 आएंगे, 5 आएंगे, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप लोग उसको सिंसियरली अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना ही कीजिए, कितना, क्योंकि आप कितने पानी में हैं वो जानना जरूरी है, rather than कि मैं क्लास में मेरा हाईएस्ट आया या लोएस्ट आया, दैट्स नॉट द इंटेंशन। इसलिए मैं कभी मार्क्स डिस्कस भी नहीं करता हूँ क्लास में, कि दैट्स नॉट द पॉइंट, ठीक है। कल हम ट्रिग्नोमेट्री के आंसर शीट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया हमारा PYQs, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी PYQs हमारे बुक में गिवन है वो प्लीज ट्राई कीजिए, जब आपको टाइम मिलता है एटलीस्ट जो हमने क्लास में किया उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि आप देख पाते हैं कि PYQ इतना आसान होता नहीं है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निक होता है, ठीक है। और जितने PYQs है यहाँ पे सब कंसोलिडेटेड है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। कीजिए क्वेश्चन 25 कीजिए। ट्वेंटी फाइव 25।
हो रहा है। सिंप्लीफाई होने के बाद जो रियल पार्ट है वो कंपेयर कीजिए, जो इमेजिनरी पार्ट है वो कंपेयर कीजिए, उससे आपको अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा। हो गया? क्या अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्वेश्चन 21 कीजिए। ट्वेंटी 25 हुआ, जल्दी करो। जिनका 25 हो गया है वो 21 ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। कंडीशन फिल करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका सम निकाल दीजिए। क्वेश्चन सिंपल है एकदम। इसमें एटलीस्ट ये तो नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा, इट्स फाइन, बट क्वेश्चन तो समझ आ रहा है, राइट। सो z की वैल्यू डाल देता हूँ मैं इसमें। z की वैल्यू है हाफ -2 आयोटा +1 इक्वल टू अल्फा इंटू z। तो अल्फा बाई 2 -2 अल्फा आयोटा, ये z से मल्टीप्लाई किया, प्लस बीटा आयोटा। ठीक है, ये समझ आया क्या क्या मैंने? सिर्फ ब्रैकेट खोले।
अब यहाँ पे देखिए ये और ये मिलके क्या बन रहा है मेरा 3/2, दैट इज द रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट ये है। इसका मैं मॉड वैल्यू निकाल सकता हूँ। मॉड वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ 3/2 यानी 9/4 प्लस 4, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 4 16 प्लस 9 25 यानी 5/2। ये मैंने एलएचएस को सॉल्व किया 5/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे सेग्रीगेट करता हूँ, यहाँ पे α/2 प्लस बीटा मेरा रियल पार्ट हो गया, और अयोटा बीटा माइनस 2α हो गया। ये समझ आया क्या किया मैंने? 5/2 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। एलएचएस में क्या इमेजिनरी पार्ट है? नहीं है। दैट मीन्स b माइनस 2α इज इक्वल टू 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ये मैंने एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर किया और ये आंसर आया। आंसर नहीं आया, मतलब ये इक्वेशन आया। ये समझ आया सबको? दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 2α, ये मिल गया मुझे काइंड ऑफ अ कंडीशन। दूसरा क्या होगा, रियल पार्ट सेम होगा, यानी 5/2 इज इक्वल टू α/2 प्लस बीटा, राइट। और मैं बीटा को 2α पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने बीटा हटा के पुट किया 2α। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम लिया 4 यानी 5α, 2 को कैंसिल कर दिया इक्वल टू 5, α1 आ गया। ठीक है, α1 आया तो बीटा कितना आ गया 2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 3। ठीक है, समझ आया? ऑन अ वेरी सिमिलर लाइन क्वेश्चन नंबर 21 है, वो ट्राई कीजिए। ट्वेंटी वन हो गया? कैसे करना है समझ आ रहा है 21?
z क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 2 इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 आयोटा, ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, LHS में ये मेरा रियल पार्ट है, ये दोनों मिला के, और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। RHS में आएगा अल्फा प्लस 4 एक साथ और आयोटा बीटा प्लस 4। ठीक है, LHS में क्या कोई इमेजिनरी पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये पूरा एक रियल नंबर है। सो इसका जो वैल्यू होगा बीटा प्लस 4, ये 0 होगा, क्योंकि LHS में इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। दिस मीन्स बीटा की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, अब हमें निकालनी है अल्फा की वैल्यू। ये मेरा रियल पार्ट है और LHS में भी पूरा नंबर रियल है, और इसमें मैं ऑलरेडी बीटा की वैल्यू -4 डाल सकता हूँ, तो -4 डाल देता हूँ। तो ये रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर -4 यानी प्लस 16 इक्वल टू, अच्छा दोनों का होल स्क्वायर भी कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा। ठीक है, ये होल स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर है, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 16 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा, ये कैंसिल, 16 कैंसिल, और 4 इज इक्वल टू, ये 4 अल्फा को मैं RHS में ले जा रहा हूँ तो 4 अल्फा बचेगा, यानी अल्फा इक्वल टू, नोप्स कुछ मिस हुआ, प्लस 2z प्लस 4। अल्फा 1 आ रहा है, ओके, देन अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3 अल्फा बीटा आएगा -4, दैट्स फाइन। सर आंसर ये नहीं है, हमें किसका इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा पर बीटा, ये मेरा रूट 1 है और ये मेरा रूट 2 है, ये दोनों रूट्स हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट क्या है, अल्फा बीटा रूट है क्या, नहीं, पहला रूट है अल्फा प्लस बीटा, अगला रूट है अल्फा बीटा, ये रूट्स है, अल्फा और बीटा रूट्स नहीं है। तो सम ऑफ द रूट होगा -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो रहा है 12। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? तो इससे मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, x² -s होता है तो प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैच किया? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोगों को आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज याद है? आर्गुमेंट के हम प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, जैसे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या था, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ
z1 minus argument of z2. It works exactly like logs. ठीक है, argument of z1 conjugate is minus argument of z1. ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए. आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है आप लोगों को पता है? आर्ग्यूमेंट होता क्या है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. हाँ. ठीक है, ये गिवन है. दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बार इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z2 बार, z2 कॉन्जुगेट. अच्छा, कॉन्जुगेट हटाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस r1 z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1. ठीक है, और यहाँ पे देखिए दो टर्म्स का समेशन हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो मैं अगर बाहर लाता हूँ तो समेशन में बाहर आ जाएगा. ठीक है, हाँ वो भी कर सकते, दैट्स ऑल्सो फाइन. माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा होता है पाई बाई 2, ये होगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. ठीक है, अब ये देखिए मुझे आर्ग्यूमेंट z1 और आर्ग्यूमेंट z2 के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गया. दूसरा इक्वेशन मैं यहां से निकालता हूँ. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 नहीं मॉड कॉन्जुगेट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू पाई. सिर्फ मैंने आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी लगाया. ठीक है, फिर ये यहाँ से कॉन्जुगेट हटा दूंगा तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू पाई. ये आ गया. एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ LHS में. आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल टू पाई बाई 2. अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखिए आर्ग्यूमेंट z1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट z2. ये दोनों ऐड हो जाएंगे और पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 2. राइट, तो आर्ग्यूमेंट z2 हो जाएगा 3 पाई बाई 4. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो ये ऑप्शन माइनस में, तो ये वाला इनको नहीं चाहिए. अब एक काम करते हैं आर्ग्यूमेंट z1 निकालो. ठीक है, आर्ग्यूमेंट z1 क्या होगा
इसी से निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट z1 होगा 3π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट नहीं, z1 वुड बी पाई माइनस 3π/4। ये पाई है, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 विच इज माइनस 3π/4, सो दिस इज 4π/4। ये ऑप्शन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज π/4। हाँ, ऑप्शन सी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई कांट से कि ये कर लो वो कर लो, बिकॉज ऑल आर PYQs। तो प्लीज घर पे जाके क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 1 से लेके 7, ठीक है। फिर एटलीस्ट इतना कीजिए, यूनियन 18 से लेके 29 छोड़ू क्या? चलो 29 छोड़ देता हूँ, 28। इसमें से क्वेश्चन 23 स्किप कीजिए, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री यूज होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, प्लीज ट्राई देम। जितना ट्राई करेंगे, जितना फंसेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, उतना अच्छा है, उतना आपको सीखने को मिलेगा। इज दैट फाइन? ठीक है, कल हम ट्रिग्नोमेट्री के जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और परसों से हम कॉम्बिनेशन एंड डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी वही चल रहा है स्कूल में। ओके, थैंक यू।